Praise the Lord, church. प्रभु की स्तुति हो कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. इस रविवार की सुबह अच्छा है आपके साथ होने के The लिए। Lord is faithful, परमेश्वर भला है and today we have a special grace once again. और आज हम पे खास अनुग्रह है फिर से एक बार। I hope so you remember what we shared last time. हम आपको पता होगा कि कल पिछले इतवार हमने क्या प्रचार किया था। आज फिर से एक बार हम उसके भाग 2 में जाएंगे। Knowing God. When you know God, what are the blessing hidden? परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को जानने के बाद आपको क्या आशीष मिलते हैं। Today we are going to talk about the benefits of knowing God. आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स जो होते हैं परमेश्वर को जानने Last के। time we spoke about the supremacy of knowing God. पिछले बार हमने देखा सुप्रेमेसी परमेश्वर को जानने के बारे में। When we talk about knowing God, you should know the more you come closer to Him, the more you keep on knowing Him. हम जैसे पढ़ते हैं परमेश्वर को जानने के बारे में, जैसे हम परमेश्वर को और जानते हैं हम उसमें और गहरा होते जाते हैं, हमें और परमेश्वर की बातें पता We चलती हैं। come to know that when we know Him, we still lack so many things and we want to know Him more and more. हम जैसे परमेश्वर को जानते हैं हम समझ में आता है कि हम परमेश्वर को कम जानते हैं और हमें उसे और जानने की इच्छा होती है, और जानने की इच्छा होती है। Today we are going to talk about what are the benefits of knowing God. और हम आज सीखेंगे परमेश्वर को जानने के फायदे। So, what exactly you will get by knowing God? तो आपको एग्जैक्टली क्या प्राप्त होगा परमेश्वर को जानने के बाद। Daniel 11 verse 32. डैनियल 11 उसका 32 दानियल 11 उसका 32वीं आयत कहती है जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बलवान होंगे और महान काम करेंगे. People that do know their God shall be strong and do great exploits. Let's look and focus on Daniel 11:32. हम दनियाल 11 और उसका 32 पे हम ध्यान देंगे। One of the benefit of knowing God परमेश्वर को जानने की एक फायदा, is supernatural strength. एक अलौकिक शक्ति। Supernatural strength is different than supernatural power. अलौकिक शक्ति और अलौकिक सामर्थ्य में फर्क है। Now you should know what is the difference between the two. आपको दोनों का फर्क जानना है। Bible says in Daniel 11:32, the people that know their God shall be strong. द बाइबल कहती है दानियल की किताब में कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो बलवान होंगे। That means you will have supernatural strength to handle the devil. इसका मतलब ये है कि आपके पास अलौकिक सामर्थ्य होगा। Supernatural strength means unbeatable strength. सुपरनेचुरल अलौकिक सामर्थ्य मतलब ऐसा सामर्थ्य जिसको कोई हरा नहीं सकता। That makes the devil impossible to overtake you. जिससे शैतान आपको कभी आपको ओवरटेक नहीं कर सकता। You cannot be the victim of the devil. आप उसके विक्टिम नहीं हो सकते, शैतान के विक्टिम आप नहीं हो सकते। You should remember it is a battle which is supernatural battle. आपको समझना है कि ये एक अलौकिक युद्ध है। So I declare supernatural strength on every person who is watching the YouTube in the name of Jesus Christ that they shall receive it, the supernatural strength. मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि हर कोई इंसान जो ये YouTube को देख रहा है उसके ऊपर अलौकिक सामर्थ्य आए प्रभु Yes, यीशु those मसीह who know का। their God have supernatural strength. जो अपने परमेश्वर को जानते हैं उनके ऊपर अलौकिक सामर्थ्य होता है। Small sickness cannot overtake them. छोटी मोटी बीमारियां आपको कुछ नहीं कर सकती। Oh, little sickness cannot overtake you. छोटी मोटी बीमारियां आपका कुछ नहीं कर सकती। Why? Because God has given you supernatural strength. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलौकिक सामर्थ्य दिया है। The devil wants to defeat you in every way. शैतान आपको हर एक स्थिति में हराना चाहता है। But since you know God, बट क्योंकि परंतु आप जानते हैं अपने परमेश्वर since को, you know God, क्योंकि आप अपने परमेश्वर को जानते हो you have supernatural strength. आपके पास अलौकिक सामर्थ्य Now है। let's go to Daniel 11:32 once again. हम फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। Daniel 11:32 says, those who know their God shall be strong and do great exploits. जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बलवान होंगे और वो बड़े बड़े काम करेंगे। Now please remember another thing is supernatural power. और एक बात है जो अलौकिक शक्ति। Power, strength is different, power is different, सामर्थ सामर्थ अलग है
और शक्ति अलग है। We are talking now about supernatural power. और अब अभी हम अलौकिक सामर्थ के बारे में बात Yes, करेंगे। those who know their God have supernatural power. और जो अपने परमेश्वर को जानते हैं उनके पास अलौकिक सामर्थ है। Yes, they shall do great exploits. हाँ, वो बड़े बड़े काम करेंगे। Yes, why? Because they know God. क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानते Now हैं। let us understand what is the difference between strength and the power. और अब हम देखेंगे शक्ति और सामर्थ में क्या फर्क है। Power is doing things which is record breaking. जो सामर्थ है वो ये है कि जो बड़े बड़े काम करना जो कभी पहले किए नहीं गए। Yes, things which you have never done before, it is a record breaking thing. और जो काम आपने कभी नहीं किए हैं। So you need to understand those who know their God do things which nobody can do. जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसे काम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। ये आपको जानना है। So what is basically the power? तो ये सामर्थ क्या है? To do things which you have never done. ऐसे कार्य करना जो आपने पहले कभी नहीं किए। Have you seen the Moses when he was standing at the Red Sea? क्या आपने मूसा को देखा था जब वो रेड सी के सामने था? Yes, he performed through the power of God the division of the Red Sea. और उसने अलौकिक सामर्थ के थ्रू, उसने परमेश्वर के सामर्थ के थ्रू उसने वो नदी को बांट दिया दो हिस्सों में। It was not supernatural strength, वो अलौकिक शक्ति नहीं थी, but it was supernatural power. वो अलौकिक सामर्थ था। He just stood there and operated in the power of God. वो बस वहां पे खड़ा रहा और वो परमेश्वर के सामर्थ में कार्य किया। The same way when Joshua was fighting the Amalekites, the sun and the moon stopped there. और जैसे यहोशुआ ने अमलेकिट से युद्ध किया था, जो सूर्य और चांद था वो वही के वही खड़ा रह These गया। are the examples of supernatural power. ये सब अलौकिक सामर्थ के एग्जाम्पल्स है। Now we understood Daniel 11:32. Those who know their God have supernatural strength and supernatural power. और हमने दानियेल की किताब में देखा कि जो अपने परमेश्वर को जानते हैं उनके पास अलौकिक शक्ति और सामर्थ होता है। I speak today record breaking things happening in your life. और मैं आज कहता हूँ परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो लोग देख के दंग रह जाएंगे वैसी चीजें Can you होंगी। shout an amen? क्या हम आमेन कह सकते हैं? Now let's go to the next part. Next verse, Hosea chapter 6 and verse 3. हम अगली किताब को देखेंगे, होसेया का चैप्टर 6 और तीसरा अध्याय। Then shall we know, if we follow on to know the Lord, his going forth is prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain, as the latter and the former rain upon the earth. और जैसे तुम परमेश्वर को जानते हो और परमेश्वर के जानने के पीछे लगे हो, वैसे तब आपको पता चलेगा कब प्रभु सवेरे में आएगा और कैसे वो हमारे ऊपर वर्षा भेजेगा, और पिछली वर्षा और आने वाली वर्षा जो पृथ्वी पर है. Let's understand what Hosea is talking about. आइए हम जानेंगे कि होसेया क्या कहना चाहता है। Those who know their God, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, those who know their जो God, अपने परमेश्वर को जानते हैं, experience revival in their life. वो अपने जीवन में रिवाइवल को एक्सपीरियंस करते He हैं। says, we shall know him. वो कहता है कि हम उसको जानेंगे, We shall follow to know him. हम उसको जानने के पीछे पीछे चलेंगे, We will be prepared as we know him हम तैयार रहेंगे जैसे हम उसको जानेंगे। to experience the rain which God is going to send. उस बारिश को हम महसूस करने के लिए हम तैयार The रहेंगे। rain which is latter and the rain which is former. जो पहले की वर्षा है और जो बाद की वर्षा है। I want to tell you, you will experience a revival in your life. मैं कहता हूँ आप अपने जीवन में एक रिवाइवल को एक्सपीरियंस करेंगे। Your life will always be refreshing. आपके जीवन हमेशा रिफ्रेशिंग रहेगा। You will never be down with depression. आप कभी भी निराश नहीं रहेंगे नीचे। You will always be on the mountain top. आप हमेशा पर्वत के ऊपर रहेंगे। Your spirit will always be high. आपका जो आत्मा है वो हमेशा ऊंचा रहेगा। We will experience a revival as we know our God. आप एक रिवाइवल को एक्सपीरियंस करेंगे जैसे आप अपने परमेश्वर को जानेंगे। You will reign in refreshing spirit of God. आप
परमेश्वर के जो रिफ्रेशिंग स्पिरिट है उसमें राज करेंगे। Existence of revival is based on how much you know God. जो रिवाइवल की जो बेदारी जो बेदारी की जो बेदारी की बातें हैं, आपको उस वक्त पता चलती है कि कितना आप परमेश्वर को जानते हैं। हाउ मच यू कैन एक्सपीरियंस रिवाइवल, कितनी बेदारी आप अपने जीवन में पा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू नो गॉड। आई होप सो यू हैव एबल टू अंडरस्टैंड माय थर्ड पॉइंट। मैं आशा रखता हूं कि आपको मेरा तीसरा जो पॉइंट है वो समझ में आया। आइए लेट्स गो ऑन द पॉइंट नंबर 4। आइए हम चौथी पॉइंट की तरफ जाएंगे। The first point which we said, those who know God experience supernatural strength. जो पहला पॉइंट था, जो परमेश्वर को जानते हैं वो अलौकिक शक्ति को महसूस करते The हैं। second point what we said, those who know God experience supernatural power. दूसरा पॉइंट था, जो परमेश्वर को जानते हैं वो अलौकिक सामर्थ को पहचानते हैं। The third point which we shared, जो तीसरा पॉइंट जो हमने बांटा, those who know God experience revival. जो परमेश्वर को जानते हैं वो बेदारी महसूस करते हैं। Let's go to Jeremiah chapter 9 and verse 23 to understand the fourth point. आइए हम यिर्मयाह की किताब में 9 अध्याय पढ़ेंगे। Thus said the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches. Jeremiah 9:23 says, परमेश्वर यूं कहता है कि जो बुद्धिमान मनुष्य है अपने बुद्धि में महिमा को न देखे, और जो शक्तिशाली मनुष्य है अपने शक्ति में महिमा को नहीं देखे, और जो धनी मनुष्य है वो अपने धन में महिमा को न देखे। This is what the Lord is saying. परमेश्वर ये कह रहा है। What the Lord is saying, क्या कह रहा है परमेश्वर? कि the wise man should not boast about his wisdom. जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसने अपने बुद्धि के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। The mighty man should not boast upon his might. जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसको अपनी शक्ति में घमंड नहीं करना The चाहिए। rich man should not boast in the riches. और जो अमीर है उसने अपनी अमीरी में और उसके दौलत में घमंड नहीं करना What चाहिए। the Bible is talking about. बाइबल क्या कहना चाहता है? Don't boast on what education you have. अपने पढ़ाई पे घमंड ना करे, Don't boast on your money. अपने पैसों पे घमंड ना करे, Don't boast upon your own strength. अपनी शक्ति पे घमंड ना करे, But boast on the knowledge of God what you have. बट परमेश्वर का जो आपके पास समझ है उसके ऊपर घमंड करे। परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर आपको घमंड करना है, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में आपको बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान ही सब ज्ञानों से ऊपर है। So you should remember, knowing God, the knowledge of God supersede every education of the earth. तो आपको ये समझना है कि जो परमेश्वर का ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है जो सारे ज्ञानों के ऊपर है। Education, what education cannot give, the knowledge of God is going to give you. जो इस धरती का जो ज्ञान है जो नहीं दे सकता वो आपको परमेश्वर का ज्ञान दे सकता How है। much strength you carry in your body. आप कितना शक्ति आपके शरीर में लेके It is चलते of हो, no use when the supernatural strength of God comes. उसका कोई इस्तेमाल नहीं है जब अलौकिक सामर्थ आता है। Your strength, natural strength, the ability which it gives, and the supernatural strength ability is incomparable. और जो इंसान की शक्ति होती है और जो अलौकिक शक्ति होती है उसमें जो फर्क है वो अपार है। So what will God's knowledge give you? तो परमेश्वर का ज्ञान आपको क्या देगा? The benefit is it will give you the wisdom. उसका जो फायदा है वो आपको ज्ञान देगा, It will give you money and riches. वो आपको धन और दौलत देगा। Let me tell you, my dear friend, when God says, the money which I give you, I will add no sorrow. परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रियो, जो धन मैं आपको दूंगा मैं उसके साथ कोई दुख जोड़ के नहीं दूंगा। Let me tell you, when you put your hand in the work will be fruitful. आप जिस भी कार्य में अपना हाथ डालोगे वो कार्य फलवंत होगा And you will find a supernatural growth. और आप एक अलौकिक
बढ़ाई को देखोगे। This is not possible with your own education, my dear ये friend. आपके खुद के मनुष्य के ज्ञान से शक्य नहीं है, Neither your own talent. और आपके भी टैलेंट्स के ऊपर नहीं है। But this is based on how much you know God. ये सब उसके ऊपर निर्भर है कि आप परमेश्वर को कितना जानते हो। Do you know your pockets which were having hole will be closed down because you know God and God knows where your leakage of money is. और आपके जो जेब में जो छेद थे परमेश्वर वो भर देगा जब आप परमेश्वर को जानोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कहां पे वो छेद है। Let's turn our Bible to Philippians chapter 3 and verse 10. फिलिपियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 10वां वचन हम पढ़ेंगे। Then I know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being made comfortable unto his death. कि मैं ये जानूं उसको, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को और उस फेलोशिप संगति, उसके संगति के यातना को, और that I may know him, मैं उसको जानूं, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को जानूं, उसके यातना में संगति करूं और उसके मृत्यु में सांत्वना करूं। ऐसा प्रेरित पॉल कहता है फिलिपियों के लिए। Let's understand what exactly he's saying. आइए हम जानेंगे कि वो क्या कहना चाहता है। That he wants to know Jesus not only in the power of his resurrection. कि वो परमेश्वर को सिर्फ उसके पुनरुत्थान की शक्ति में नहीं, He doesn't want to know Jesus only in the suffering. वो सिर्फ उसके परमेश्वर को उसकी यातना में नहीं जानना चाहता, But he wants to know Jesus even in his death. परंतु वो परमेश्वर को उनके मृत्यु में भी जानना चाहता है। Let me tell you, my dear friends, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रिय मित्रों, knowing God is inexhaustible. परमेश्वर को जानना Inexhaustible in the sense there are so many things and even the whole journey goes away. Still we will not know him all. परमेश्वर को कोई भी पूरी तरह से जान नहीं सकता। परमेश्वर का ज्ञान बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। Now let me tell you, when we talk about supernatural strength, और हम जब अलौकिक शक्ति के बारे में बात it करते talks हैं, about supernatural stamina. ये सुपरनैचुरल जो अलौकिक स्टैमिना होता है, To make you face the devil and finish him off. जो आपको शैतान का सामना करके उसको खत्म करने के लिए जो आपको सहायता करता है। But what is supernatural power? लेकिन अलौकिक सामर्थ क्या है? Supernatural power is walking in the extraordinary miracle of God. अलौकिक सामर्थ परमेश्वर के महान कार्य में चलना है। Listen, Apostle Paul was saying, I want to know the power of his resurrection. अपोस्टल पौलुस कहता है कि मैं उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानना I चाहता hope हूँ। so you understood. Once upon a time, Apostle Paul was taken into heaven. मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये समझते हैं कि एक समय पे अपोस्टल पौलुस को स्वर्ग ले जाया गया था And he was taken up to third heaven. और उसको तीसरे स्वर्ग तक लेके गया Apostle था। Paul says, I know a man. और अपोस्टल पौलुस कहता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ। I don't know whether he was with body or without मैं body. नहीं जानता कि वो शरीर में थे या नहीं, But he was caught up in third heaven. परंतु वो तीसरे स्वर्ग में पाए थे। This was the experience Apostle Paul had because he knew God. और अपोस्टल पौलुस ने ये अपने जीवन में अनुभव किया था क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे। I hope so you are able to understand that he had crossed earth and had reached the third heaven. मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि उनने ये स्वर्ग ये धरती छोड़ दी थी और वो तीसरे स्वर्ग में थे And he came back again from the third heaven. और वो तीसरे स्वर्ग से वापस आए And he heard things which he said, I should not utter upon the earth. और उनने ऐसे ऐसी बातें सुनी जो उनने कहा मुझे इस धरती पे इनकी बातें नहीं करनी चाहिए। What I want to tell you today, my dear friends, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ प्रिय how मित्रों, Apostle Paul was lifted up. कैसे पौलुस को उठाया गया था। He had the knowledge of the power of his resurrection. अपोस्टल पौलुस के पास
प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का ज्ञान था। This is what exactly made Apostle Paul to go and experience the resurrection. इसी वजह से अपोस्तल पौलुस उस पुनरुत्थान को महसूस कर सके Have थे। you heard any apostle which is suffered more than Apostle क्या Paul? आपने किसी भी अपोस्तल के बारे में सुना है प्रेरित किसी प्रेरित के बारे में सुना है जिसने पौलुस जितना यातना. यातना सही होगी? Let me tell you, every time Apostle Paul was beaten, मैं कहना चाहता हूँ हर बार जितने भी बार अपोस्तल पौलुस को मारा गया, he was never backslided any time. उतनी यातना के बावजूद वो कभी पीछे नहीं हटे। Still he used to go forward. वो फिर भी आगे बढ़ते थे। He was so frustrated वो इतने परेशान हो गए that थे he was talking, he was praying to God and Jesus saying, please remove this thorn from my flesh. इतने परेशान हो गए थे कि वो बात कर रहे थे परमेश्वर से, प्रभु यीशु से, कि मेरे बाजू से ये कांटा हटा दे, Please remove the thorn from my flesh. कृपया करके मेरे मांस में से कांटा हटा दे। Why? क्यों? Because I am fed up of this क्योंकि suffering. मैं तंग आ गया हूँ इस यातना के But वजह the से। reply which he got from God was, my grace is sufficient for you. लेकिन परमेश्वर का जो उसे उत्तर आया वो था कि मेरा अनुग्रह काफी है। This was the fifth point which we talked about. और ये पांचवी बात है जिसके बारे में हम गौर Those who करेंगे। know God experience the fellowship of Him. और जो परमेश्वर को जानते हैं वो उसके संगठन को महसूस करते हैं। Now we are going to go to the point number 6. हम छठे पॉइंट की ओर जाएंगे। Those who know their God जो अपने परमेश्वर को जानते हैं have divine preservation. उनके पास अलौकिक, Preservation means surakshita. उनके पास अलौकिक सुरक्षिता है। That means anything can happen anywhere, but God protects them. लेकिन चाहे कहीं भी कुछ भी हो जाए लेकिन परमेश्वर उनको संभालता है। Why? Because psalmist says, I know Him. क्यों? परंतु क्यों? क्योंकि सामिस्ट कहता है, भजन संगीता लिखने वाला, कि क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। Let me tell you, knowledge of God preserves you, protect you. मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का सामर्थ आपकी रक्षा करता है। Knowledge of God परमेश्वर का ज्ञान protects you, my dear friend. आपको संभालता है प्रिय This is मित्रों। the sixth benefit of knowing ये God. छठा फायदा है परमेश्वर को जानने का। I hope so, explaining every benefit, you are becoming eager to know Him more and more. मैं ये विश्वास करता हूँ कि हर एक फायदे को जानकर आप और उत्सुक हो रहे हो उसके और फायदे जानने के लिए। Because He hath set His love upon me, therefore will I deliver Him. I will set Him on high, because He hath known my name. क्योंकि उसने उसका प्रेम मेरे ऊपर दर्शाया है, इसलिए मैं उसे, Therefore I will deliver Him. इसीलिए मैं उसे छुटकारा दूंगा, उसे ऊंचे स्थान पर लेके जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे नाम को जानता है। सुनिए, भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है, क्योंकि मैंने मेरा प्रेम उसके ऊपर रखा। परमेश्वर कहता है क्योंकि उसने उसका प्रेम मेरे ऊपर रखा, इसलिए मैं उसे छुटकारा दूंगा, उसे ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे नाम को जानता है। Those who know their name, His name. जो परमेश्वर के नाम को जानते हैं, Bible says He will rescue him from danger. बाइबल कहता है कि वो उसे मुश्किलों से आजाद करेगा। Oh, what a God we have. क्या परमेश्वर है हमारा। Those who know their God, God says, I will rescue from disaster. जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें घटनाओं से बचाऊंगा। Disaster in the sense विपत्ति से बचाऊंगा। Yes, what are the benefits of knowing God? परमेश्वर को जानने की क्या फायदे हैं। Now we will go to the seventh point, my dear और friend. हम सातवें पॉइंट की ओर जाएंगे। 2 Peter chapter 1 and verse 2. 2 पीटर उसका पहला अध्याय और दूसरा वचन कहता है, Listen, this is very important. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God
and of Jesus our Lord. अनुग्रह और शांति आपके ऊपर बहुगिनित हो जाए परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. This is what Peter is writing in his letter. ये पत्रस कह रहा है अपने लेटर में. Now you should understand grace and peace, how it can get multiplied upon your life. जो अनुग्रह और शांति है वो आपके जीवन में बहुगुणित कैसे होगी. Now you should understand about grace something. और हम अनुग्रह के बारे में जानेंगे. There are diversity of graces, means अनुग्रह में बहुत सारे प्रकार है और ये सारे प्रकार आपको उस वक्त समझ में आएंगे जब आप परमेश्वर के ज्ञान में होंगे. परमेश्वर का ज्ञान आपको अलग अलग प्रकार का अनुग्रह देगा. डाइवर्सिटी ऑफ ग्रेस, अलग अलग प्रकार के अनुग्रह. गिफ्टिंग्स, तोहफा. गिफ्टिंग इन द सेंस जो दान परमेश्वर ने वचनों में लिखा है उस दानों के विषय में प्रभु कहता है वो मेरे अनुग्रह के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा. दिस गिफ्टिंग कैन कम ओनली थ्रू ग्रेस. और ये आपको सिर्फ अनुग्रह के द्वारा प्राप्त होगा. डू यू नो गिफ्टिंग्स, भेंट देना. गिफ्टिंग्स, गिफ्ट मीन्स दान, टैलेंट. दान देना. Yes, what are the talents given by you, given to you by God? और परमेश्वर ने आपको क्या दान दिए हैं. Let me tell you, my dear friend, listen to what gift God had given to David. आइए हम सुनेंगे प्रिय भाई बहनों क्या तोहफा और क्या Gift, दान. क्या दान दिया है परमेश्वर ने. David को क्या दान दिया था? He was a priest. वो एक याजक था. He was a prophet. वो एक भविष्यवक्ता He था. was a king. वो एक राजा था. He was all three in one. और वो सारे तीन चीजें एक में था. He was also a good instrument player. और वो एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन था. When Samuel is to get disturbed, he is to call David to play the flute. और जब राजा शमूएल जब राजा सॉल परेशान हुआ करता था तब वो दाऊद को बुलाता था. I'm extremely वीणा sorry what बजाने I के said. लिए. It is not Samuel, it is Saul. मैं- And when Saul is to get disturbed, he is to call David. और जब सॉल परेशान होता था वो दाऊद को बुलाता था. He is to call David and is to make him to play the flute. और वो उसे वीणा बजाने कहता था. Let me tell you, Apostle Paul was also a gifted man. और मैं कहता हूँ प्रेरित पौल भी बहुत ही दान दिया था प्रभु ने उसको भी. He was a teacher in himself. वो एक शिक्षक था. He was a pastor. वो एक पासवान. पासवान था. He was an evangelist. और वो खुद एक सुवार्थक भी था. वो शिक्षक था, पासवान था और प्रेरित था और सुवार्थक था. अलग अलग दानों के द्वारा परमेश्वर ने उसे भर दिया. जो 5 प्रकार के बातें इस परमेश्वर कहता है मैं मंडली को दूंगा, वो सारे चीजें उसमें थी. वो शिक्षक था, वो सुवार्थक था, वो प्रचारक था, वो भविष्यवक्ता था और वो खुद प्रेरित भी था. What a talented man Apostle Paul was. It was just because he knew Jesus. कितना दानों से भरा व्यक्ति था प्रेरित पौल. और ये सब इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था. He was having so much knowledge of God. उसके बाद इतना अपार ज्ञान था. That is परमेश्वर why के बारे he में. is to prophesy. That is why he is to be an apostle. That is why he is to be a teacher. That is why he is to be an evangelist. And that is why he was revealing mystery after mystery. और इसलिए वो वचन देता था, वो सिखाता था. इसलिए वो इसीलिए प्रेरित पौल शिक्षक भी रहा. इसीलिए प्रेरित पौल सुवार्थक भी रहा. इसीलिए प्रेरित पौल प्रेरित भी रहा. इसीलिए प्रेरित पौल पासवान भी रहा. सारे कामों को वो करता और भेद के ऊपर भेद, भेद के ऊपर भेद, अलग अलग भेदों की बातें वो हमको बताता. What a mighty man Apostle Paul was. In spite he was not present when Jesus was alive. कितना महान ये व्यक्ति था बावजूद कि वो परमेश्वर के समय में यहाँ नहीं था उपस्थित. Can you say a loudest amen?
that such kind of grace the Lord is going to bestow upon you. क्या हम जोर से आमीन कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर आपके ऊपर दर्शाने वाला है। Yes, you can be a prophet. हाँ, आप भविष्यवक्ता हो सकते हो। You can be apostle. हाँ, आप प्रेरित हो सकते हो। You can be the teacher of the word. हाँ, आप परमेश्वर के वचन के शिक्षक हो सकते And you हो। can also be the और pastor. आप पासवान भी हो सकते हो। What a grace, and this multi-level grace only comes by knowing और God. ये अलग अलग स्तरों का जो अनुग्रह है वो सिर्फ परमेश्वर को जानने के बावजूद आ सकता Now है। we are going to talk about the peace which God gives through His knowledge. और अब हम जो शांति परमेश्वर देता है उसके ज्ञान के द्वारा उस बारे में पढ़ेंगे। Now peace is also in diversity. और जो शांति है वो भी विभिन्न प्रकार की शांति I है। will explain two dimensions of peace today. और मैं दो दिशा दिखाऊंगा शांति के बारे में। The two dimensions mean two type of peace which you can experience. दो तरह की शांति जो आप महसूस कर सकते हो। Number one, it is freedom from anxiety and depression. एक पहला मुद्दा, आपको मुक्ति मिलेगी जो विचार से, गलत विचारों से। Okay, you will have freedom from anxiety and crisis. मतलब आपको स्वतंत्रता मिलेगी उस बेचैनी से और उस तकलीफों से जिसके द्वारा आप मानसिक तकलीफ से गुजरते हैं। उन सारे चीजों से परमेश्वर कहता है मेरी शांति तुम्हें स्वतंत्र करेगी। I hope so you are able to understand. मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है। People go in a long tension. लोग बहुत देर परेशानी में गुजारते हैं। What is this tension, my dear friend? ये परेशानी क्या है मित्रों? Nothing but lack of peace because they don't know their God, what He can do for them. ये और कुछ नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर को जानने की कमी है। ये जो बेचैनी रहती है वो परमेश्वर को जानने की कमी रहती They है। don't know what God can do for वो them. जानते नहीं परमेश्वर उनके लिए क्या कर Those सकता who है। know their God knows what God can do for them and what stand God can take for them. और जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो ये समझते हैं कि परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकता है और परमेश्वर कैसे उनके लिए खड़ा है। Hallelujah. I hope so you understand. This is the peace which God gives to you in a different level when you know God. हालेलुया। हम ये विश्वास करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये शांति परमेश्वर आपको देता है। ये अलग स्तर की शांति परमेश्वर आपको देता है उसको जानने के द्वारा। That is why Apostle Paul was sleeping and worshiping God even in the jail. और इस वजह से जो प्रेरित पौलुस है वो आराम से विश्राम कर रहा था उस बंदी गृह में और परमेश्वर की स्तुति और Oh, आराधना how कर you रहा can था। worship God in the jail when you are in the wounds? How this is possible? This is possible only when the peace of God is of different level. और ये कैसे मुमकिन है कि पीड़ा में, कठिनाई में और बंदी गृह में कि आप शांत रहे और आप परमेश्वर की आराधना करें। ये सब इस वजह से शक्य है क्योंकि आप पे परमेश्वर का अलौकिक शांति है। I say shalom to every person who is watching the YouTube मैं कहता हूँ today. शालोम हर एक व्यक्ति को जो इस YouTube पे आज देख I रहा है। pray that as you listen to this YouTube, you are going to know God more and the peace of God shall rest upon you. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आप इस वीडियो को देखोगे और परमेश्वर को और जानोगे और उसके करीब आओगे कि परमेश्वर की शांति आपके ऊपर बरकरार When you रहे। talk about shalom in Hebrew, it is not only peace, it is also prosperity. और जब हम शालोम के बारे में बात करते ये सिर्फ शांति नहीं लेकिन बहुगुणित होना है। Prosperity means samruddhi, and let me tell you, my dear friend, that when you know God, you are having peace. What do you mean by peace? You don't lack anything. समृद्धि। और जब हम परमेश्वर को जानते हैं इसका मतलब ये है कि हम पर उसका अनुग्रह है और हम पर उसकी शांति है। And you don't lack anything. और समृद्धि की वजह से आप किसी भी चीज की आपको कमी और घटी नहीं होती। You cannot say, I miss something in my life. और आप कभी नहीं कह पाओगे कि
मुझे मेरे जीवन में इसकी कमी है। We started this sermon by Genesis chapter 24 verse 1. Abraham was blessed in everything. और हमने इस वचन के जो पार्ट 1 में था, हमने अब जेनेसिस से शुरू किया, जहां पे अब्राहम को परमेश्वर ने सारे रीति से आशीषित किया था। Why? Because Abraham started knowing God. क्यों? क्योंकि अब्राहम अपने परमेश्वर को जानने लगा था। A man who was an idol worshipper. और एक मूर्ति पूजक, Still, after God called him, he started knowing him more and more. लेकिन परमेश्वर ने जब उसको बुलाया, तब वो परमेश्वर को और गहराई से जानने He लगा। left all the other gods which he was worshipping. और उसने सारे और अन्य जाति के परमेश्वरों और भगवानों और He मूर्ति को छोड़ stopped दिया। worshipping idols उसने मूर्ति पूजा छोड़ दी and he started worshipping the living God. और उसने जीवित परमेश्वर को प्रार्थना करनी I शुरू announce की। blessing on every those who lack blessing and lack things in their life. परमेश्वर के नाम से मैं कहता हूँ कि जो भी अपने जीवन में आशीष की कमी को महसूस कर रहे, उनके जीवन में आशीष की बरकरार हो। I speak a strength to the dry bones. और मैं जो खाली हड्डियां है उसमें आशीष के बारे में बात करता हूँ। Let me tell you, grace and peace are multiplied by knowing God. मैं कहता हूँ मित्रों, जो अनुग्रह और शांति है वो परमेश्वर को जानने से बहुगुणित होती I है। hope so. You have understood what God is saying. मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप समझ रहे हो क्या परमेश्वर कहना चाहता है। I hope so. You are understanding what God is saying. अब मुझे लगता है कि आपको पता चला परमेश्वर क्या कहता है, और इसी तरह से प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा. Yes, knowing God is having a great blessing. Let's close in prayer. Father in heaven, we just want to thank you for this very precious time, submitting this time unto your hands and every YouTube listener. Thank you, Lord, for blessing everyone. In Jesus' name we pray. Amen.